हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा आज हम लोग यूनिट 8 का पार्ट नंबर 5 देखेंगे और बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो कि मेनली रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। रेडियो एक्टिविटी के हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ और वेरियस जो है एक्टिविटी से रिलेटेड प्लस न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बेटा हम करेंगे। ठीक है, CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ हम कर रहे हैं बेटा। हर एक क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, मैंने बड़े सेलेक्ट करके क्वेश्चंस को निकाला है। चलिए सबसे पहला तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इन वन एवरेज लाइफ। देखो बेटा, एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ में क्या फ़र्क है। एवरेज लाइफ होता है रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा यानी कि डीके कांस्टेंट, और हाफ लाइफ जिसको TH कई बार हम कहते हैं तो ये बराबर होता है बेटा log 2 यानी कि 0.6931 अपॉन लैम्डा। तो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एवरेज लाइफ बड़ी होती है किससे, हाफ लाइफ से। तो यहाँ पे मोर देन दी हाफ दी एक्टिव न्यूक्लियर डीके, ये करेक्ट आंसर होगा, है ना बेटा। ठीक है, तो हाफ लाइफ कम होती है और एवरेज लाइफ ज़्यादा होती है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ हाफ लाइफ 2 hours emit radiation of intensity which is 64 times the permissible safe level, the minimum time after which it would be possible to work safely। देखो बेटा, ये फॉर्मूला याद रखिए, n अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू 1/2 की पावर स्मॉल n, जहाँ पे n जो हो गया नंबर ऑफ एटम्स या न्यूक्लियाई लेफ्ट, है ना, एटम्स लेफ्ट कह देंगे, ठीक। और n नॉट जिसको हम कहते हैं इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स कहते हैं, है ना। तो इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स यानी कि शुरुआत में कितना था और एक सर्टेन टाइम के बाद कितने एटम्स बचे हैं, और स्मॉल n जो यहाँ पे दिख रहा है ये हो जाएगा जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। कितनी हाफ लाइफ पीरियड खपत हो गई, एक हाफ लाइफ के बाद बेटा 50%, 2 हाफ लाइफ के बाद 25%, है ना। ऐसे करते करते 3 हाफ लाइफ के बाद 12.5, 4 हाफ लाइफ के बाद 6.25, ऐसे करते करते वो कम होता चला जाएगा। ठीक, तो एक तो फॉर्मूला ये बहुत ही हैंडी फॉर्मूला है, ये इसी के ऊपर बेटा लार्जली क्वेश्चन होगा। और टाइम जो लगेगा t, वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ यानी कि स्मॉल n मल्टीप्लाइड बाय ईच हाफ लाइफ पीरियड, ये 2 फॉर्मूले हैं जिसके ऊपर बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन इन्हीं 2 फॉर्मूले से रिलेटेड ज़्यादातर करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 64 टाइम्स है, यानी कि n और n नॉट का जो रेशियो है वो 1:64 है, और 1:64 को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर ऑफ 6 होगा, यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ यहाँ पे 6 आई, और हर एक हाफ लाइफ पीरियड कितने का है बेटा, 2 आवर का है। तो टाइम लगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाय हाफ लाइफ पीरियड यानी कि 12 आवर्स। तो 12 घंटे बाद इट इज़ पॉसिबल टू वर्क सेफली विद दिस सोर्स, ये मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बेटा ये समझ में आ गया होगा कि आपको अच्छे से कि इस तरह के सवाल कैसे करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है और इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 10 grams ऑफ CO57 kept in an open container decays beta particle with a half life of 270 days। बेटा T हाफ गिवन है, 270 डेज का वेट ऑफ द मटेरियल इनसाइड द कंटेनर आफ्टर 540 डेज। बेटा देखो वेट तो सेम ही रहेगा ना, न्यूक्लियस डीके जरूर होगा, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म होगा, लेकिन मास जो है वो तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सेम ही रहेगा। ये थोड़ा सा छलावा है, कई बार ऐसे में क्वेश्चन में आप क्या करने लग जाते हैं, आप उसका रेडियो एक्टिव डीके करके नंबर ऑफ एटम्स निकालने लग जाते हैं। बेटा ये सीधे सीधे वेट पूछ रहा है मटेरियल का, तो वो तो सेम ही रहेगा, है ना। तो ये ध्यान रखिए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन का भी आंसर आपको निकालना पड़ सकता है, इसीलिए मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन निकाला है।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आफ्टर ए सर्टेन टाइम इक्वल टू 4 हाफ लाइफ, यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ से 4, स्मॉल n की वैल्यू गिवन है, अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल रिमेनिंग अनडीकेड, तो बेटा n अपॉन n नॉट जो होगा वो निकालना है ना, अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिमेनिंग अनडीकेड, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 की पावर 4, जो कि हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1/16 आ जाएगा, तो n बराबर n0/16 हो गया। अगर n0 को 100 मान लें तो 100/16 कितना होगा, ये आपका आ जाएगा 6.25, है ना। अब ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एक हाफ लाइफ के बाद 50, 2 हाफ लाइफ के बाद 25, 3 हाफ लाइफ के बाद 25 का आधा 12.5 और 4 हाफ लाइफ के बाद 12.5 का आधा यानी कि 6.25 इतने बचेंगे। यही हो गया सीधे सीधे, तो 6.25% यानी कि 100/16 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ जाएगा 6.25% आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, द हाफ लाइफ ऑफ AT215 इज 100 माइक्रोसेकेंड, द टाइम टेकन फॉर रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल ऑफ AT215 टू डीके टू 1/16 ऑफ इट्स वैल्यू। तो टाइम निकालना है बेटा, तो सीधे सीधे पहले तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लेंगे, तो n अपॉन n नॉट ये गिवन है बेटा 1/16, जो कि 1/2 की पावर ऑफ 4 होगा, यानी कि स्मॉल n आ गया 4 हाफ लाइफ, और ईच हाफ लाइफ की वैल्यू है बेटा 100 माइक्रोसेकेंड, तो टाइम बराबर नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंटू हाफ लाइफ पीरियड, 4 इंटू 100 यानी कि 400 माइक्रोसेकेंड। देखिए कितनी इजीली ये क्वेश्चन होते चले जा रहे हैं, और सिर्फ वही 2 फॉर्मूला, बस उसको अलग अलग तरीके से हमको ट्विस्ट एंड टर्न करना पड़ रहा है, बस और कुछ नहीं है। बाकी कंसेप्चुअली अब आपको तो समझ में आ गया है कि कैसे इसको करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। Two radioactive sources A and B initially contain equal number of radioactive atoms. Source A has a half-life of 1 hour, source B has a half-life of 2 hours. At the end of 2 hours, the ratio of the rate of disintegration of A to that of B, ये निकालना है। देखो बेटा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन यहाँ पे मांग रहा है। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को एक्टिविटी भी कहते हैं। तो बेटा एक्टिविटी ऑफ ए अपॉन एक्टिविटी ऑफ बी, एक्टिविटी बराबर लैम्डा इंटू एन होता है, तो ये बराबर लैम्डा फॉर ए मल्टीप्लाइड बाई एन ए अपॉन लैम्डा फॉर बी मल्टीप्लाइड बाई एन बी, है ना बेटा। सिंपल, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बराबर डी के कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड बराबर 0.6931 अपॉन लैम्डा होता है, यानी कि रेसिप्रोकल होता है, तो इसका मतलब लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी को हम टी बी अपॉन टी ए लिख सकते हैं, है ना। रेसिप्रोकल ऑफ हाफ लाइफ्स, टी ए और टी बी उनकी हाफ लाइफ्स हो गई, मल्टीप्लाइड बाई एन ए अपॉन एन बी। अब हमको टी बी और टी ए पता है, बस हमको क्या निकालना है, एन ए और एन बी निकालना है। ठीक है, तो अब एन ए देखेंगे, तो बेटा एन ए को निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे एन ए अपॉन एन नॉट बराबर 1/2 की पावर ऑफ स्मॉल एन, है ना, और ये एन नॉट तो इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स हो गए। अब स्मॉल एन देखेंगे, देखो बेटा ए की हाफ लाइफ पीरियड है 1 आवर की, और एट द एंड ऑफ 2 आवर्स यानी कि 2 हाफ लाइफ खपत हो गई, तो इसकी पावर 2 हो गई, यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ 2 हो गई, तो ये बराबर हो जाएगा 1/4 ऑफ एन नॉट हो जाएगा एन ए की वैल्यू, यानी कि 2 घंटे के बाद नंबर ऑफ एटम्स जो ए के बचेंगे वो 1/4 बचेंगे ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स। ऐसे ही एन बी कितना बचेगा बेटा, ये हो जाएगा 1/2 की पावर ऑफ 1। क्यों? क्योंकि बी की हाफ लाइफ 2 आवर्स है, और एट द एंड ऑफ 2 आवर्स यानी कि एक हाफ लाइफ पीरियड खपत हुई, तो इसलिए पावर 1 हो गई मल्टीप्लाइड बाई एन नॉट, यानी कि बी के केस में हाफ द नंबर ऑफ इनिशियल एटम्स बचेंगे। ठीक,
अब हमको ये वैल्यू डाल देनी है और डाल के बस एक्टिविटी का रेशियो निकाल लेना है। तो एक्टिविटी ऑफ ए, अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से कर देंगे ताकि आपको ये पता रहे कि हम कर क्या रहे हैं फाइनली। टी बी, बी की हाफ लाइफ पीरियड 2 आवर्स, ए की हाफ लाइफ पीरियड 1 आवर। एन ए बेटा 1/4 ऑफ एन नॉट है और एन बी 1/2 ऑफ एन नॉट है। तो ये हमारे पास सीधे सीधे हो जाएगा और 2 × 2 ऊपर चला गया और नीचे हो जाएगा 4, यानी कि 1:1 हो जाएगा, है ना बेटा। एन नॉट तो एन नॉट से कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चला गया, वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया और नीचे 4 हो गया। तो रेशियो आ जाएगा 1:1। आहा, ये मेरा आंसर यहाँ चमक रहा है, लाल डब्बे में डाल दिया। ठीक ऐसे करके करेंगे और ये बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है बेटा। ऐसा क्वेश्चन ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये थोड़े से डिफ़िकल्टी लेवल, अच्छे वाले डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। इफ़ 10% ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल डिकेज इन 5 days देन द अमाउंट ऑफ ओरिजिनल मटेरियल लेफ्ट आफ्टर 15 days। देखो बेटा बड़े अच्छे से समझो। मान लो शुरुआत में 100 एटम्स हैं, है ना बेटा, ऐसे समझो, और 10% उसका डीके कर गया तो बचे कितने बेटा? 90 बचे ना। 10% ऑफ 100 मतलब 90 हो गए। 10 एटम्स डीके कर गए, 10% डीके कर रहा है 5 दिन में, तो 5 दिन में 5 दिन के बाद बचे कितने? 90। ठीक, अब देखिए 10 दिन के बाद 90 का 10% यानी कि 9 डीके कर गया तो बचा कितना? 81। ठीक, तो 10 दिन के बाद 81 बचा। अब 81 का 10% यानी कि लगभग 8.1 हो गया, तो ये आपके आसपास यानी कि 72.9 जो कि हमारे पास आ जाता है, इसको हम 73% मान लेंगे। तो 15 दिन के बाद लगभग 73% आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अबाउट मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, एग्जैक्ट तो नहीं, अप्रॉक्सीमेट उसकी 73% बचेगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 12.5 आवर्स and its quantity is 256 gram. After how much time its quantity will remain 1 gram? बेटा बहुत इजी है, वही फॉर्मूला लगा देंगे, n/n0 बराबर 1/256 हो जाएगा। और 1/256 जब हम इवेल्युएट करेंगे तो ये देखेंगे कि 1/2 की क्या पावर आती है। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 1/256 यानी कि 1/2 की पावर कितना हो जाएगा भाई? ये तो हमारे पास 68 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर ऑफ 8 यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ से 8 हो गई। हर एक हाफ लाइफ पीरियड कितने की है? हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट 12.5 आवर्स की है। तो बेटा टाइम जो हो गया वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंटू हाफ लाइफ पीरियड, बस 8 × 12.5, तो ये हो जाएगा भाई 100 आवर्स आंसर आ जाएगा। ओहो हो, ये मेरा आंसर यहाँ चमक रहा है। लाल डब्बे में डालने का मजा ही कुछ और होता है। आहा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? रेडियो एक्टिविटी इज, है ना, क्या क्या है बेटा? रेडियो एक्टिविटी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, बिल्कुल सही है। स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस है, बिल्कुल सही है। कब कौन सा एलिमेंट, कौन सा एटम डिसइंटीग्रेट करेगा ये नहीं कह सकते, लेकिन एक सर्टेन नंबर ऑफ एटम्स एक सर्टेन टाइम के अंदर डीके कर जाएंगे। नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर और प्रेशर, ये भी सही है, यानी कि प्रोसेस ओबेइंग ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट आंसर। ये मैंने आपको बताया था बेटा, ऑल ऑफ दी अबव और नन ऑफ दी अबव में बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। ये दोनों ही बहुत ही खतरनाक ऑप्शंस होते हैं, तो इनके लिए सावधानी बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, इफ़ द मास ऑफ द फिशनेबल मटेरियल इज लेस देन द क्रिटिकल मास। फिशनेबल मटेरियल का मास क्रिटिकल मास से कम है तो उस कंडीशन में फिशन इज पॉसिबल बट चेन रिएक्शन इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि
चेन रिएक्शन मल्टीप्लाई तभी होगा जब मास क्रिटिकल मास से ज़्यादा हो, लेकिन फिशनेबल मटेरियल का मास क्रिटिकल मास से कम है तो फिशन तो हो सकता है लेकिन चेन रिएक्शन नहीं होगा, है ना, ये चीज़ का देखना। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द फिशन, है ना। कंट्रोल बेटा, एक तो देखो मॉडरेटर होता है जो कि स्लो डाउन करता है, एक कंट्रोल रॉड्स होते हैं जो कि बेरियम और कैडमियम के होते हैं। तो ये कैडमियम रॉड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई। एटॉमिक रिएक्टर इज बेस्ड ऑन कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अनकंट्रोल्ड तो भाई वो एटम बम बन जाएगा, है ना। तो इट इज़ बेस्ड ऑन, वैसे तो न्यूक्लियर फिशन भी होता है लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑप्शन में रिएक्शन चेन रिएक्शन के बेसिस पे बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन फिशन का ही होगा। चूज द स्टेटमेंट विच इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। द एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास इज मोर इन फ्यूजन देन पर एटम इज मोर इन फिशन। बेटा फ्यूजन में एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास ज़्यादा होता है ना फ्यूजन में, तब एज कंपेयर टू फिशन। ये एक हमारे पास ट्रू है। इसीलिए बेटा फ्यूजन जो रिएक्शंस होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है फ्यूजन रिएक्शन इज पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर। बेटा हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे क्या होता है, क्योंकि दो न्यूक्लियाई को फ्यूज़ कराना है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन, दो न्यूक्लियाई आसानी से तो फ्यूज़ होंगे नहीं क्योंकि उनके बीच में ज़बरदस्त इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा। तो फ्यूज़ कराने के लिए एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत होती है, तभी वो फ्यूज़ कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज़ हाई इनफ टू ओवरकम दी रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियाई। यही हमारे पास ट्रू होना चाहिए कि दो न्यूक्लियाई फ्यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी न्यूक्लियाई की बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। चलिए ये बेटा हमारे पास यूनिट 8 से रिलेटेड बेटा क्वेश्चंस थे जो मैंने आज कंप्लीट किए। और बेटा अब हम नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक बेटा पढ़ते रहिए, एज़ यूजुअल मेहनत करते रहिए और अच्छे नंबर लाइएगा, फुल मार्क्स लाइएगा CUET के एग्ज़ामिनेशन में।